हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और आज आपके लिए मैं लेकर आया चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसी चैप्टर के एमसीक्यू किए थे, सो इस चैप्टर में हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई इज कार्बन एबल टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड? कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों फॉर्म कर पाता है? सो कार्बन के पास दो प्रॉपर्टी होती है। पहला कैटिनेशन, कैटिनेशन का मतलब होता है इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड। सेकंड टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी मींस इट कैन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड विद अदर एटम्स। सो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे फॉर्म करता है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। सो इसको ये के शेल है हमारा फर्स्ट और सेकंड एल शेल। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। सो यहाँ पर 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है। सो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। सो कोई भी एटम इसको 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकेगा। इसीलिए ये क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो टेट्रावैलेंसी इसीलिए इसको बोलते हैं, टेट्रा का मतलब होता है 4। इट कैन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। लाइक एग्जांपल से हम समझते हैं मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, CH4। सो जैसा कि हमें पता है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4। सो इसीलिए ये 4 कार्बन के हाइड्रोजन के साथ अपने एटम्स को शेयर करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे स्टेबल हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गिव टू एग्जांपल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। जैसे कि हमने कोवलेंट कंपाउंड अभी समझा था। कोवलेंट कंपाउंड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए इसकी वैलेंसी भी 4 होती है। सो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड के 2 एग्जांपल होंगे, CH4 एंड H2O। CH4 कार्बन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा 1 2 3 4, और हाइड्रोजन भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करते हैं। सो यहाँ पे हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्टेबल हो जाता है। सो ये दोनों ही ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। सेकेंड, वाटर H2O। H2O मीन्स हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, वहीं ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 होती है। सो अगर हम ऑक्सीजन को देखें 1 2 3 4 5 6, सो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन शेयर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन के ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। सो इस वजह से ये H2O बना पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब वो कार्बन जो सिंगल बॉन्ड क्रिएट करते हैं।
और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स which create double or triple bond. So saturated हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल हो सकता है CH4 that is मीथेन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल हो सकता है इथीन C2H5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाई डज कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड इंस्टेड ऑफ आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होते क्या है? कोवलेंट बॉन्ड मतलब होता है जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जब भी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो हम उस कंपाउंड को कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है वो कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो आयनिक बॉन्ड क्रिएट करते हैं। अब आयनिक बॉन्ड होते क्या हैं? आयनिक बॉन्ड मीन्स कोई भी एलिमेंट अगर लूज और गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, सो हम उसे बोल सकते हैं कि वो एक आयनिक बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। सो कार्बन, जैसा कि हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 4 क्यों होती है? क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 4 होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और नीड है। तो इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लूज कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है, इसीलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर करता है। सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इट कैन क्रिएट कोवलेंट बॉन्ड। सो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नीड 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो अगर इसे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसे और मिल जाएंगे तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा 8 इलेक्ट्रॉन को। So it can neither lose or gain electron, so it can form covalent bond by sharing electrons. So इसीलिए ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप इन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप क्या है? जैसे कि हमें पता है अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल दैट इज OH ग्रुप होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH फंक्शनल ग्रुप होता है। अल्कोहल पर एग्जाम्पल हो सकता है इथेनॉल दैट इज C2H5OH, और इसका हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप का हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इथेनोइक एसिड CH3COOH इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाई डज सोप फॉर्म स्कम इन हार्ड वाटर। सो जब भी सोप हार्ड वाटर में डिसॉल्व होता है, सो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन वाटर में जो प्रोड्यूस होता है उससे ये रिएक्ट हो जाता है। सो वाटर से जब सोप रिएक्ट होता है, सो ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है जिसे हम स्कम बोलते हैं। जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। सो हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम Ca+2 and magnesium Mg+2 ion which reacts with soap
to form insoluble precipitate that is scum, reducing the cleansing action of soap. So soap का वो cleansing action determine करता है. Next, write the molecular formula of second and third member of homologous series whose first member is ethene. So ethene का मतलब होता है, ethene में जनरल फॉर्मूला इथीन का होगा एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड. इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n. सो इसका फर्स्ट मेंबर इथीन दैट इज C2H2n, 2 + 2 that is 4. So इसका जनरल फर्स्ट मेंबर होगा इथीन, सेकेंड मेंबर C3. अब कार्बन 3 होंगे, सो कार्बन 3 होंगे अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें CnH2n. फर्स्ट में n की वैल्यू 2 है, सो ये C2H4 बनाएगा. सेकेंड में n की वैल्यू 3 है, सो C3H6. थर्ड में n की वैल्यू 4 है, सो C4H2n. 2 × 4 दैट इज 8, सो C4H8. सो इसका फर्स्ट मेंबर होगा C2H4, सेकेंड मेंबर C3H6 और थर्ड मेंबर C4H8. फर्स्ट मेंबर का नाम इथीन, नेक्स्ट प्रोपीन, थर्ड ब्यूटीन. नेक्स्ट, सो ये थे हमारे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आगे हम इसी चैप्टर से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी लेकर आएंगे. तो हमारे चैनल फ्यूकी एजुकेशन से जुड़े रहें और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.